हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज वाला टॉपिक। हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। इससे पहले बता दूं, अब हमारी मनभावना क्लासेस के सभी बैच स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन हमारे प्ले स्टोर ऐप पर मिल जाएंगे। मनभावना क्लासेस के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा आपको, उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैच को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं जो साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई रुपए उधार दिया है, ठीक है, कोई रुपए उधार दिया है, अब मान लीजिए वो रुपए 1 साल के बाद लौटाने आता है वापस, तो 1 साल के बाद जितना रुपए आपने दिया था वो देगा ही देगा, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी जमा। उस रुपए के अलावा अगर आपको वो अलग से और कुछ रुपए देता तो वो ब्याज बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 1000 रुपये दिया, ठीक है, उधार में, और उसने 1 साल के बाद उसने मान लीजिए कि 1200 रुपये दे दिए, तो यहाँ पे आपने तो 1000 दिया था, लेकिन उसने वापस कितना किया 1 साल बाद 1200, यानी कि जो 200 रुपये यहाँ पे फालतू है, ये क्या है, ये आपका ब्याज है। और ये ब्याज कैसे निकालते हैं वही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए उससे पहले देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला पर आते हैं। फार्मूला क्या होता है, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता 100, ठीक है। इंग्लिश में अगर इनके सिंबल की बात करें तो साधारण ब्याज को ऐसा नोट करते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को P यानी प्रिंसिपल, दर को R यानी रेट और समय को T यानी टाइम अपान में 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। अब इसको यूज कैसे करेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो P है मूलधन का मतलब जो राशि आपने किसी को उधार दिया है तो वो बन जाती है मूलधन। अगर आपको वो ब्याज सहित जो लौटाएगा कुछ समय के बाद वो हो जाता है मिश्रधन। लेकिन उसमें केवल इतना निकालें कि जो हमने जमा मतलब उसको दी थी वो निकाल करके बाकी जो बचेगा वो ब्याज हो जाता है और टोटल क्या हो जाता है, वो मिश्रधन होता है। सबसे पहले मूलधन हो गया, उसके बाद दर का मतलब ये होता है कि आपने जो रुपए उधार दिया है वो कितने % पर उधार दिया है। मतलब कभी कभी सुना होगा कि 5% की दर से 10% की दर से, तो वो एक ब्याज होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 5% की दर से, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक का मतलब ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को जो रुपए उधार दिया है तो उस पर 5% ब्याज लगेगा 1 वर्ष का। जैसे कि अगर 1000 रुपये आपने किसी को दिया है, 1000 रुपये आपने किसी को दिया है और उस पर आपने 5% का ब्याज लगा दिया, 5% का, और 1 साल के लिए, तो यहाँ पर इसका 5% क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। इसका 5% कितना हो जाएगा, अपान में 100 आएगा, 50 रुपये इसका हो जाएगा 1 साल का। यानी अगर आपने 1000 रुपये किसी को उधार दिया है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है तो वहाँ पर 1 वर्ष बाद जो ब्याज बनेगा वो 50 रुपये बनेगा। उसी के माध्यम से हमें यहाँ पर अब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। पहला ले लेते हैं, मान लीजिए मूलधन है 2000 रुपये और जो समय है वो 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष, और जो यहाँ पे दर है, दर मान लीजिए कि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, तो कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालिए। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमें मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दी हुई, और हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना। तो फार्मूला क्या होगा इसके लिए, अभी अभी बताया कि जो साधारण ब्याज वाला फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब इस वाले फार्मूले में हम ये सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। जैसे रखते हैं इसमें PRT, P का मतलब 2000 रुपये, R का मतलब 10 और T का मतलब कितना है, 2।
और बटे में कितना आ गया 100। ये जो बटे में 100 आता है ये यहीं से आता है, क्योंकि ये 10% है, इसको ऐसे लिखा जाए, परसेंट को जो बटाएंगे तो नीचे 100, वही 100 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 जीरो कट गए, कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4 और 2 जीरो बच गए 400 रुपये। यानी जो साधारण ब्याज बनेगा 2 वर्ष बाद वो बनेगा 400 रुपये। यानी अगर आपने 2000 रुपये किसी को उधार दिया है और वो दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तब अगर समय 2 वर्ष है तब जो साधारण ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 400 रुपये। अगर यहीं पर आपको मिश्र धन पूछ लेता, मिश्र धन यानी अमाउंट, इसको प्रदर्शित करते हैं ये से, तो ये क्या होता है, ये होता है मूलधन और प्लस का साधारण ब्याज। यानी यहाँ पर अगर मिश्र धन निकालें तो हो जाएगा 2000 प्लस का ऐसा ही कितना है 400, तो ये हो जाएगा 2400। ये होता है मिश्र धन। तो सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई होती हैं उनको हमें नोट कर लेना है। मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, ऐसा ही निकालना है। फार्मूला लगाएंगे, सब वैल्यू रखेंगे, काटेंगे और आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 400। यानी अगर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए हमने 2000 रुपये किसी को उधार दिया है तो वो 2 वर्ष बाद हमें कितना लौटाएगा, 2000 तो वो लौटाएगा ही जो जमा वाला है, उसके अलावा 400 रुपये और लौटाएगा। तो ये है। चलिए दूसरा देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें मान लेते हैं कि मूलधन 5000 रुपये, समय मान लीजिए 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, और यहाँ पे जो दर है वो 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, और यहाँ पे ऐसा ही निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो हमें क्या करना है, फार्मूला रखेंगे, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपान में होता है 100, ठीक है। हमें साधारण ब्याज ही चाहिए, तो हमें क्या क्या दिया है, मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है, दर भी दी, केवल हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। और यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू पता होनी चाहिए, 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, तो क्योंकि टोटल कितनी है यहाँ पे 4 वैल्यू है, समय है, दर है, मूलधन है और सही है। 3 वैल्यू पता होनी चाहिए चौथी निकालने के लिए। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू पता है, मान रख देंगे हम। P का मान है 5000, R का मान है 5% और T का मान है यहाँ पे 3 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 या 15 बना 75, 1 जीरो बढ़ जाएगा 750 रुपये। ये क्या आया, ये आया है SI यानी साधारण ब्याज। अगर यहीं पे पूछ लें मिश्र धन कितना हो जाए, यानी टोटल कितना लौटाएगा 3 वर्ष के बाद, तो वो हो जाएगा हमारा मूलधन और प्लस का ब्याज, यानी कि 5750 रुपये। फाइनली वो 3 वर्ष बाद टोटल हमें 5750 रुपये लौटाएगा, अगर हमने उसको 5000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिए हैं तब। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक है। और देखते हैं, सवाल नंबर 3। यहाँ पे हम ले लेते हैं 12000 रुपये मूलधन ले लिया हमने, समय ले लेंगे 4 वर्ष यहाँ पर, और दर ले लेंगे यहाँ पर हम 8%, ऐसा ही निकाल लेंगे, ठीक है। यानी क्या क्या दिया हमें, मूलधन दिया है 12000 रुपये, समय दिया है 4 वर्ष, और यहाँ पे दर दी 8% वार्षिक है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, दर का ही खेल है यहाँ पे, दर है 8% वार्षिक और ऐसा ही निकालना है। फार्मूला रखो, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपान में 100 होता है, ऐसा ही निकालना है। तो सभी वैल्यू रख दीजिए। P का मान है 12000 रुपये, R का मान है 8%, T का मान है 4 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना, यहाँ से 8 चौक 32 हो जाएंगे, और इधर से 120 ये बच गया, गुणा कर लो, 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा, यहाँ से लगा दो 12 3 36 और 2 38। टोटल यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा 3840 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ब्याज 3840 हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, ये आया है SI। क्या निकल के आया दोस्तों, SI यानी साधारण ब्याज। अगर यहीं पर हमसे पूछ ले कि मिश्र धन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, मिश्र धन बच्चों हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज,
मूलधन हमारा कितना था बच्चों, 12,000 रुपये, और ब्याज कितना निकल आया है, 3,840 रुपये। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 ये है, 3,840 ये, तो 15,840 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर टोटल। यानी अगर आपने किसी को 12,000 रुपये 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिए हैं, तो वो आपको 4 वर्ष बाद कितना लौट आएगा, टोटल 15,840 रुपये लौट आएगा। इसमें से 3,840 क्या होगा, ये साधारण ब्याज होगा। नोट करना चाहो कोई तो नोट कर सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो। 2-1 सवाल और बताते हैं। और देखिए सवाल नंबर 4। अब यहाँ पे थोड़ा हम उल्टा करेंगे। एक सवाल जैसे यहाँ से अभी मेन फार्मूला हमने बताया है P/R/T/100। अब यहाँ से ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा ही पूछे, क्योंकि टोटल 4 वैल्यू हैं। 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू देगा, चौथी पूछेगा, तो ज़रूरी नहीं केवल ऐसा ही पूछे, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि अगर यहाँ से मूलधन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, अगर मूलधन सवाल में नहीं दिया है, बाकी सभी चीज़ें दी हैं, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ से फार्मूला हो जाएगी, ये इधर आ जाए गुणा में SI गुणा 100 हो जाएगा, बटे में ये वाली नीचे आ जाएंगी R/T। ये हो जाएगा मूलधन के लिए, अगर मूलधन निकालने के लिए पूछे। अगर दर निकालने के लिए पूछेगा तब भी यही हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ पे दर की जगह क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, बाकी ये रहेगा। ठीक है। अगर समय निकालने की पूछेगा तो समय यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर वही रहेगा SI गुणा 100 बटे में P/R, ये हो जाएगा समय के लिए। ठीक है। तो इसी से फार्मूले बनते हैं, टोटल 4 फार्मूले हो गए। आप देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए SI है 100 रुपये, ठीक है, SI कितना है 100 रुपये, और यहाँ पर दर मान लीजिए 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। समय मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 वर्ष, और यहाँ पे निकालना है हमें मूलधन। आप ध्यान रखना बच्चों, सवाल चेंज है थोड़ा। सवाल चेंज क्या है कि यहाँ पर अब हमें मूलधन दिया, यानी हमने कितना रुपए उधार दिया वो हमें नहीं पता, कैसे दिया है, किन शर्तों पर दिया वो पता है। शर्त क्या थी, हमें तुम 100 रुपये बाद में एक्स्ट्रा दोगे, यानी ब्याज के तौर पर कितना दोगे, 100 रुपये, और हम जिस दर पर आपको उधार देंगे वो दर होगी 10% वार्षिक। ठीक है। कितने समय के लिए देंगे, वो देंगे 2 वर्ष के लिए, यानी कि आप फाइनली हमें 2 वर्ष के बाद जो हम 10% वार्षिक ब्याज की दर से धन दे रहे हैं उसका हमें आप ब्याज दोगे 100 रुपये। तो वो धन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सरल ही सरल है। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ये वाला लगेगा। P बराबर होता है SI × 100 अपान में R/2 लगा दो। यहाँ पर क्या लगाओगे, SI रखोगे और × 100 बटे में R/T मान रखो। SI का मान हो गया 100, ठीक है, और × 100 और है, बटे में कितना है R का मान कितना है 10, × T का मान कितना है 2। काट दीजिए बच्चों, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 10 को काट दीजिए, 2 पंजे 10, 100 की 5 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 500। यानी बच्चों ये मूलधन निकल आया हमारे, कितना निकल आया 500 रुपये। तो मूलधन हमारा बच्चों आ गया 500 रुपये। ठीक है। यानी कि वो जो व्यक्ति हमसे चाल फेर कर रहा था उसने हमें कितना धन दिया था, 500 रुपये दिया था, लेकिन हमें उलझा रहा था ऐसे ही। ठीक है। उलझा क्या रहा था कि उसने 500 रुपये दे दिए, लेकिन हमें बताया नहीं हमने कि मतलब कितने दिए हैं। कह दिया कि तुम इतने रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 100 रुपये में ब्याज के तौर पर दोगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम पता कर लेते हैं कितना होगा। तो कितना होगा बच्चों, 500 रुपये। यानी कि उस चालाक व्यक्ति ने हमें 500 रुपये दिए थे उधार में, और वो हमसे ब्याज कितना मांग रहा था 2 वर्ष बाद 100 रुपये, और दर कौन सी थी 10% वार्षिक। तो बच्चों ये आ गया है हमारा मूलधन। तो उसने हमें कितने रुपए दिए, 500 रुपये। तो बच्चों नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। चलिए एक और देखते हैं इसी टाइप का। देखो बच्चों सवाल नंबर 5, इसमें क्या है, एक व्यक्ति है, उसने कहा कि आप मुझे 2000 रुपये ब्याज के तौर पर दोगे। ठीक है। पूछा कितने वर्ष बाद देना है, बोला 4 वर्ष बाद देना है। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद देना है। हमने उससे पूछा कि आप दर क्या लेंगे भाई साहब, तो बोला 10% वार्षिक।
यानी कि सभी शर्तें बता रहा है, लेकिन धन कितना देगा ये नहीं बता रहा है। क्या क्या शर्तें रखेगा वो बता रहा है। बोला 2000 रुपये देना है, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद देना है। तो हमने पूछा दर कितनी चाहिए आपको, तो बोला 10%। तो हमने कहा कोई बात नहीं, धन कितना दोगे वो हम खुद पता कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे धन पता करने के लिए, मान रखें फटाफट फार्मूला लगाएं, क्या होगा? SI इंटू 100 अपान में R इंटू टी। SI का मान बच्चों कितना है? 2000 रुपये। मतलब ब्याज हमसे वो लेना कितना चाह रहा है? 2000 रुपये। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम पता करते हैं अभी अभी। तो कितना आ गया? R का मान 10% है, T का मान 4 है। कोई बात नहीं बच्चों, काट दो, ये हो गया। 4 से 20 को काट दो, 4 पंजे 20। 500 इधर से बच गया, 10 इधर से बच गया। कितना आ गया बच्चों? 5000। ठीक है, 500 की 10 से गुणा करो बच्चों, 5000 आ जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति जो चालाक व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है, वो कितने रुपए हमें देगा? 5000 रुपये। और 5000 रुपये के बदले हमसे ब्याज कितना लेगा? 2000 रुपये। कितने वर्ष बाद लेगा? 4 वर्ष बाद लेगा। और वो दर कितनी रखेगा? 10% वार्षिक। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर चालाकी दिखाई जाती है, लेकिन आपको इस चालाकी में नहीं पढ़ना। आप तो होशियार बच्चे हैं, सभी फार्मूले लिखे हुए हो। ठीक है, इन फार्मूलों की सहायता से आप इनको कर सकते हैं। तो बच्चों आगे के इसी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।